मेहर एक प्यारी सी लड़की थी जो हमेशा खुश मिजाज और सपनों से भरी रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो हर किसी का दिल जीत लेती। मेहर के सपनों की दुनिया में एक खास शख्स था, फुरकान। फुरकान और मेहर एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनका हर दिन एक दूसरे के साथ ही शुरू और ख़त्म होता। जैसा जैसा वक्त बीता, उनकी दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। मेहर के दिल की दुनिया सिर्फ फुरकान से रोशन थी, और फुरकान के लिए मेहर की मुस्कान सब कुछ थी। फुरकान एक होशियार और समझदार लड़का था। उसकी मुस्कान और नेचर सबका दिल जीत लेता था। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं। एक दिन स्कूल के वार्षिक समारोह में दोनों ने एक साथ एक नाटक प्रस्तुत किया था जिसमें उनको पति पत्नी का किरदार निभाया था। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अलग ही समझदारी और करीब आ गई थी। मेहर की डायरी के पन्ने फुरकान के जिक्र से भरे रहते थे। फुरकान भी अपने दिल के जज्बात अपने दोस्त के सामने बयान कर चुका था। दोनों के बीच एक अनसुनी बात थी, जो शब्दों में नहीं पर आंखों में समझ आती थी। एक दिन फुरकान ने मेहर से मिलने की बात की और एक डायरी दी जिसमें उसके जज्बात लिखे थे। मेहर का दिल धड़क उठा। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का हर पल बिताना पसंद करोगी? मेहर शर्मा गई और हाँ कर दी। दोनों के सपने एक साथ जीने के बन गए, लेकिन उनका प्यार ज्यादा देर तक चुप नहीं सका। स्कूल के कुछ लोगों ने उनकी दोस्ती को गलत एंगल से देखना शुरू कर दिया। गलत इल्जाम और चुगली ने उनकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। मेहर के घरवाले कहते हैं, ये मोहब्बत नहीं, बस एक छोटी उम्र का जोश है। फुरकान के घरवालों ने भी इस रिश्ते को गलत समझा और उसका एडमिशन परदेस में करवा दिया। फुरकान ने मेहर से वादा किया कि वो वापस लौटेगा और एक बेहतर इंसान बनकर उनके सपनों को पूरा करेगा। दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई, लेकिन उनका प्यार और विश्वास बर्बाद हो रहा है। इधर मेहर के घरवाले उसकी शादी काशिफ नाम के एक समझदार व्यक्ति से कर देते हैं। काशिफ एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे जो मेहर की हर बात समझने की कोशिश करते थे। मेहर पहले तो उदासी में डूब गई, लेकिन काशिफ के प्यार और समर्थन ने उसका दिल जीत लिया। काशिफ हर वक्त मेहर के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। मेहर के लिए काशिफ के साथ नई जिंदगी शुरू करना आसान नहीं था। उसका दिल अब भी फुरकान के लिए धड़क रहा था। पहले कुछ महीने मेहर काशिफ से दूरियां रखती थी, लेकिन काशिफ के सब्र और व्यवहार ने उसका भरोसा जीता। एक दिन जब काशिफ ने मेहर से कहा, मैं तुम्हारा अतीत समझता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो, तो मेहर का दिल बदल गया। धीरे धीरे उनकी शादी एक सुखद सफ़र बनने लगी। काशिफ का व्यक्तित्व एक मिसाल था। उसने मेहर को कभी अपनी जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए फोर्स नहीं किया। काशिफ का प्यार बिना शर्तों का था। उसका हर छोटा इशारा, जैसे मेहर के लिए सुबह की चाय बनाना या उसकी पसंद की किताबें लाना, मेहर के दिल को छू लेता था। एक दिन काशिफ ने कहा, मेहर, तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ एक मकान है। ये बात सुनकर मेहर को काशिफ के प्यार की गहराई का एहसास हुआ। मेहर के अंदर अब भी फुरकान की यादें जिंदा थीं। उसका अपराध और काशिफ के प्रति अपने जज्बात को समझने की कोशिश। दोनों का संघर्ष उसके लिए मुश्किल था। एक दिन जब मेहर अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी, काशिफ ने उससे पूछा, तुम्हें जो भी बात मेरे साथ शेयर करनी हो, कर सकती हो। उस दिन मेहर ने काशिफ से अपने दिल की बातें की, और दोनों के बीच एक नई समझदारी का जन्म हुआ।
एक शाम काशिफ ने मेहर के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया। घर के छत पर परी रोशनी और फूलों से सजावट थी। मेहर के लिए काशिफ का ये प्यार देखना एक नई शुरुआत थी। उस रात मेहर ने काशिफ से कहा, मैं शायद तुम्हारे जितना प्यार नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने दिल से अपना मान चुकी हूँ। काशिफ की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, ये बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। मेहर और काशिफ के बीच सिर्फ उनका रिश्ता नहीं, उनके परिवार का भी बड़ा योगदान था। मेहर की सास एक प्यारी और समझदार महिला थी, जो मेहर को हमेशा अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। मेहर के लिए अपने नए परिवार के साथ एडजस्ट करना मुश्किल था, लेकिन काशिफ और उसके घरवाले के प्यार ने सब आसान बना दिया। एक दिन काशिफ की तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले तो सबने सोचा कि शायद थकन का असर है, लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें कैंसर होने की बात कही, तो मेहर के जोड़े तले जमीन खिसक गई। उसके लिए ये समय बहुत कठिन था। उसने काशिफ का इलाज कराने के लिए सब कुछ त्याग दिया और वह एक बड़े कैंसर अस्पताल ले गई। अस्पताल अल के एक वार्ड में जब डॉक्टर से मुलाकात हुई, तो मेहर के होश उड़ गए। वो डॉक्टर और कोई नहीं, उसका पहला प्यार फुरकान था। फुरकान भी मेहर को देखकर चौंक गया। मेहर का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन फुरकान ने अपने जज्बात संभालते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं काशिफ का इलाज पूरी इमारत से करूंगा। डॉक्टर का फर्ज होता है अपने मरीज की जान बचाना। फुरकान की मेहनत और बलिदान। फुरकान दिन रात काशिफ के इलाज में लग गया। हर रिपोर्ट और इलाज को वो खुद निगरानी करेगा। एक दिन मेहर ने फुरकान से उनकी जिंदगी के बारे में पूछा। फुरकान ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ सेवा और मेहर की यादों में बिताई। मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि दिल किसी और के लिए धड़क नहीं सका। फुरकान की बातें मेहर के दिल को छू गई। फुरकान की मेहनत और मेहर के प्यार से काशिफ धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन फुरकान अपने खुद का ध्यान रखना भूल गया और बीमार पड़ने लगा। उसके घरवालों ने अस्पताल में एडमिट करा दिया। मेहर जब उससे मिलने गई, तो देखा कि फुरकान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फुरकान ने मेहर को देखा और कहा, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। काशिफ तुम्हारा साथ देने के लायक है। उसके बाद फुरकान की आखिरी सांसें थी। मेहर के लिए ये पल असहनीय था। उसका पहला प्यार एक मिसाल बनकर दुनिया से रुखसत हो चुका था। मेहर के लिए ये घड़ी दुख और शोक से भरी थी। फुरकान के घरवालों ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ सेवा और मेहर की यादों में बिताई थी। मेहर का दिल दुख और गर्व के मिश्रा से भर गया। उसने काशिफ के साथ बाकी जिंदगी बिताने का फैसला किया।